वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल्ला है और आज हम मैरीटाइम म्यूज़ियम जा रहे हैं। अभी हम मैरीटाइम म्यूज़ियम में पहुंच चुके हैं। हम टिकट लेकर एंट्रेंस पे पहुंच चुके हैं। अभी एंटर हो चुके हैं। और जो ये भी आप देख रहे हैं, ये एक बाल से बारीक फाइबर ग्लास के धागे के नुमा रेशे होते हैं जिन पर एल्युमिनियम के तह चढ़ी होती है। ये दुश्मन के हमला आवर जहाज़ों या उनसे दागे गए मिसाइल से बचाव के लिए इस्तेमाल होते हैं। इन्हें हज़ारों की तादाद में एक ट्यूब में बंद करके इस लॉन्चर के ज़रिए फ़िज़ा में बखेर दिया जाता है। ये दुश्मन की रेडार से कई ट्रांसमीटर या दागे गए मिसाइल्स को धोखा देते हैं, जिसकी वजह से वो अपने हदफ को निशाना ना बना सकें। और अब देखें, इसके अंदर पूरे वायर्स वगैरह लगे हुए हैं। और अभी जो आप ये देख रहे हैं, ये समंदर की सतह के नीचे खुदकार निज़ाम के तहत सिमत, रफ्तार और पानी में गहराई को कंट्रोल करके दुश्मन के जहाज़ों और आबदोज़ों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किए जाते हैं। इन्हें गश्त करती हुई कश्तियों और बहरी जहाज़ों, आबदोज़ों और हवाई जहाज़ से दागा जा सकता है। ये ट्यूब्स जो अभी आप देख रहे हैं, ये 1950 के अशरे में बरतानिया से हासिल करदा चैकर क्लास जहाज़ों पर निस्ब थे और इनसे टारपीड को दागा जाता था। मैं फिर आपसे और ये एक किस्म का मिसाइल है जो फायर होता है। ये इस तरीके से होता है। और इस वक्त जो आप देख रहे हैं, वो सर्च लाइट प्रोजेक्टर है, यानी रोशनी की मदद से पैगाम निशानी करना आजकल के दौर में बहुत ही अच्छा है। ये बगैर आवाज़ के पैगाम निशानी करता है कि आपके जो दुश्मन जहाज़ होते हैं उनको खबर भी नहीं। और ये एक इसके अंदर झील भी है जहाँ पर बोट्स वगैरह चल रही हैं। बहुत बड़ा एरिया है और यहाँ पर एक शिप का मॉडल भी बना हुआ है। ये इतनी बड़ी झील है, लेकिन यहाँ पर आकर रास्ता रोका हुआ है। और ऊपर से गुजरने के लिए एक ब्रिज भी है। ये पूरी जगह है और यहाँ पर बोट्स वगैरह चल रही हैं। कैसे? और ये एक ऐसी चीज़ है कि जो अफवाज नेवी जो नेवी में हिस्सा लेना चाहते हैं, जो नेवी में आना चाहते हैं हमारे फौजी, उसके लिए ये तरबियत देने से पहले इसके जंपिंग के ज़रिए जाता है। हवा के दबाव को कम और ज़्यादा करके इस बात का जायज़ा लिया जाता है कि पानी की गहराई में इनके अज़ा पानी का कितना दबाव बर्दाश्त कर सकते हैं। ये 1967 से लेकर 1985 तक इस्तेमाल हुआ है। ये एक फ़ाइटर प्लेन का मॉडल है जिसे उकाब कहते हैं।
और यहाँ पर एक शिप का मॉडल भी बनाया हुआ है। तो अभी इसके अंदर जाते हैं। भाई यहाँ पर एक मिसाइल बना हुआ है, ये प्लेन, और ये मिसाइल इस शिप से दागा जाता है, यानी लॉन्च होता है। और भाई फिर भी ये एक बॉक्स है जिसके अंदर हम चीज़ें रख सकते हैं सफ़र के दौरान। और ये पूरा इसकी रस्सी वगैरह का सिस्टम है कि जहाज़ को चलाया वगैरह। लेकिन इसके अंदर ये जहाज़ है, बहरी जहाज़ है, जहाँ पर सामान लोड होता था, जिसके ज़रिए सामान लोड होता था, और बहुत से अफवाज इसके अंदर भी होते थे। और ये एक और पेटी है, पेटी कहेंगे, इससे भी, इसके अंदर भी सामान रखा जाता था। और ये भी एक तरीके का मिसाइल है। और ये आ गया दूसरा मिसाइल जो हमने पहले भी देखा था। चलिए अभी ऊपर चलते हैं, जहाज़ का दूसरा माला। और ये एक ऐसी चीज़ है जिससे रस्सी वगैरह को दूर तक फेंका जा सके। और ये अभी दूसरे माले पर कुछ नहीं है, तो तीसरे माले की तरफ बढ़ते हैं। तो भाई फिर यहाँ पर एक कमरा नुमा बना हुआ है, इसके अंदर चलते हैं। तो इसके अंदर जाकर पूरा बाहर का नज़ारा किया जा सकता है और दुश्मन का आराम से पता लगाया जा सकता है। और इसके बाद दूसरे माले पर ये एक जगह है जहाँ पर कमरा है, लेकिन इस पर ताला लगा हुआ है। और ये ट्यूब है कि पानी वगैरह के अंदर जाने के लिए ज़रूरत पड़ती थी। और ये भी एक पेटी की तरह ही है, पेटी कह सकते हैं ऐसे। ये एक घंटी है कि जिससे जो भी अफवाह जिस बहरी जहाज़ पर होती थी वो एक जगह इकट्ठा हो सकती थी। और इसके बाद ये एंकर है, जहाज़ को अगर कहीं रोकना हो तो इसको नीचे डालकर इसके वजन से जहाँ बहरी जहाज़ रुक सकता है। और ये इसके बिल्कुल आगे वाला हिस्सा है, यानी बहरी जहाज़ से कोने वाला हिस्सा। और इससे ये रस्सी पूरी वो कमरे तक जा रही है जहाँ से पूरा नीचे का नज़ारा हो सकता है। और ये एक मिसाइल है, गोली है, ताकि आगे जो दुश्मन है उसकी तरफ गोली को दागा जा सके। ये देखें, पूरी ये गोली है, यानी मिसाइल है, गन जिसे कहते हैं। और चलिए अभी लाइट हाउस की तरफ बढ़ते हैं। अभी थोड़ा सा दूर है, तो रास्ते में जो चीज़ें मिल जाती हैं उनको भी देख लेते हैं। लाइट हाउस यहाँ से नहीं लेना, पीछे से लेना, नीचे ले।
ये तोप जो भी आप देख रहे हैं ये समंदर, फ़िज़ा और ज़मीन पर 18,000 गज तक हदफ को निशाना बना सकती है। इससे 1 मिनट में 16 गोले दागे जा सकते हैं और इसे 9 आदमी चलाते हैं। ये तोप पाकिस्तान नेवी में 1997 तक इस्तेमाल में रहा। ये कश्ती मलका बरतानिया ने सदर मोहम्मद अय्यूब खान को तोहफे में दी थी। ये कुछ अरसे के पीटी के पास रही और बाद में इसको 1961 में पाकिस्तान नेवी में शामिल कर लिया गया। ये कश्ती चीफ ऑफ नेवल स्टाफ के बहरी सफ़र के लिए मखसूस थी। इसके साथ साथ इसको बहुत अहम मुल्की और गैर मुल्की शख्सियात को ले जाने का एहसास हासिल है। इसकी लंबाई 48 फीट और चौड़ाई 11 फीट है और अभी हम इसके ऊपर चल रहे हैं। बहुत ही ऊंचा है। चल आओ ऊपर ऊपर हां चल ऊपर चल हां चल भी आजा जल्दी बेटा ऊपर हां चलो अभी और वो देखें आप लाइट हाउस है। वो देखें वो लाइट हाउस ये तोप अमेरिका के गेरिंग क्लास तबाहकुन जहाज़ों पर निस्ब था जो पाकिस्तान नेवी ने अमेरिका से हासिल किया। इस तोप को समंदर और फ़िज़ा में अपने हदफ निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और 9 आदमी इसको मिलकर चलाते हैं। ये तोप 1940 में अमेरिका में बनाई गई खुदकार तोप कम बुलंदी पर परवाज़ करने वाले हवाई जहाज़ के खिलाफ इस्तेमाल। इस तोप को अहम मकामात की हिफाजत के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। पहले तो ये तोप जज़ीरा नुमा मनोड़ा में पाक बहरिया के साहिली यूनिट हिमालय में लगी हुई थी। ये 1 मिनट में 140 गोले दाग सकती है। इसको 5 सिपाही चलाते हैं। इसे बाद आज़ा दुनिया में साहिली सरहद की हिफाजत के लिए मुंतकिल किया गया था। ये 1988 तक पाक बहरिया के इस्तेमाल में रही। उसमें जा रहे हैं भाई, ये पूरी सीढ़ी है। चलिए अभी चलते हैं।
और ये लाइट हाउस के हम आधे हिस्से पर पहुँचे हैं जहाँ खिड़की है, और अभी ये बाकी आधा हिस्सा यानी थोड़ा थोड़ा करके खिड़की आ रही है, और यहाँ पर झूले भी लगे हुए हैं। चलिए अभी और ऊपर चलते हैं। तो अभी देखें, अभी हम इतना ऊपर आ चुके हैं और सिर्फ 2 मिनट के अंदर ही, और अभी इतना ऊपर हो गए हैं। तो अभी चलिए पूरा ऊपर तक जाते हैं। और अभी यहाँ तक आ चुके हैं, और अभी यानी इतना ऊपर तक हम पहुँच चुके हैं। चलिए अभी और ऊपर चलते हैं, और ऊपर जा रहे हैं और फुल टॉप पर आ गए। चलिए अभी गैलरी से देखते हैं। तो भाई आपने देखा पूरा 2 मिनट के अंदर हम पूरा लाइट हाउस के ऊपर तक पहुंच चुके हैं। और अभी नीचे उतर रहे हैं। भाई पता नहीं बच्चे इतना शोर क्यों कर रहे हैं, क्या हो गया भाई इनको इतना शोर हो जा रहा है। हो गया और अभी पूरा लाइट हाउस से नीचे आ गए। ये तो साबका लंदन नामी बरतानवी बहरी जहाज़ पर लीक थी, जिसे पाकिस्तान नेवी ने बरतानिया से 1982 में हासिल करके बाबर के नाम से कमीशन किया। ये तो 1960 में बनाई गई थी। ये नीम खुदकार है जो सतह और फिजा में 18,000 गज तक हदफ को निशाना बना सकती है। ये 1 मिनट में 16 गोले दागने की सलाहियत रखती है। इसे 6 आदमी चलाते हैं। 1993 में इस जहाज़ को डीकमीशन किया गया। इस तोप को 2 जनवरी 1996 में पाकिस्तान मैरीटाइम म्यूजियम में मुंतकिल किया गया। अभी वो उनका टाइम पूरा आ जाएगा। ये तोप को बरतानी रायलगन फैक्ट्री ने 1930 में तैयार किया। ये तोप 1938 से 1986 तक जजीरा नुमा मंदोड़ा में कायम नामी कला पर निस्ब रही। इसका वज़न 83 टन है। इस तोप को 9 आदमी चलाते हैं और ये 102 पाउंड का गोला 500 मारने की सलाहियत रखती है। ये एक सनडायल है। सूरज की रोशनी से इससे हमें टाइम पता चलता है, और ये नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट और साउथ भी बताती है सन को देखकर। इससे हमें पता चल जाता है। अभी हम सबमरीन के अंदर एंटर हो रहे हैं। भाई इतना अंधेरा है।
जा पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान दिल दिल से मिलते हैं तो प्यार का चेहरा बनता है चेहरा बनता है फूल की लड़ी में पिरोए तो फिर सेहरा बनता है चेहरा बनता है पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान ऐसी तो बुला के ले और अभी हम सबमरीन के अंदर जा रहे हैं, जो इतनी बड़ी सबमरीन है। चलिए अभी एंट्रेंस पे पहुंच चुके हैं और भाई ये अंदर जाते हैं और एंटर होकर सीधे आकर भाई ये चलाने की जगह है। यहाँ का तो सिस्टम कुछ समझ में ही नहीं आ रहा भाई। ट्रिपिंग और एफईडी बैटरी और ट्रिप्ड अटेंशन फॉर टेस्टिंग रिजल्ट भाई कुछ पता ही नहीं है। बस हम स्टेडियम घुमाते हैं। सेलेक्टेड स्विच, बाकी मेजरमेंट वगैरह हैं। चलिए भी आगे चलते हैं। वही आकर तो पूरा कुछ सिस्टम में अलग है। फैन, पंप और कैबिनेट वगैरह। ब्रेकर है, जनरेटर सर्किट ब्रेकर, पता नहीं क्या होता है इसमें। ये मेरे ख्याल में बैठने की जगह है, जो बाकी तमाम अफवाज होती हैं। और ये है किचन और ये अंदर भाई कुछ सिस्टम है और ये डोमेस्टिक स्पेस है। एक्स्ट्रा स्पेस। और इसके बाद अंदर चलते हैं। आगे बंदे हैं और ये है रियल जगह जहाँ से इसको कंट्रोल किया जाता है, या फिर मेरे ख्याल में कुछ और सिस्टम होता है इसमें। देख के चलना और ये कुछ गेयर वेयर है मेरे ख्याल में, चलाने वलाने का होता है। तो पूरा चल रहा है, पता नहीं क्या होता है इससे, हमें तो नहीं आता। और इसके बाद ये है टेलीफोन, जहाँ से कॉल की जाती है। और 2 सीटें हैं इस पर, जो कि फोल्ड भी हो जाती हैं। और इसके बाद ये भी एक कंट्रोलर है, जहाँ से कंट्रोल वगैरह होता है।
और ये कुछ है, इतनी बड़ी सबमरीन, क्या क्या है भैया। तो एक कंप्यूटर है मेरे ख्याल में, कुछ मैसेज वगैरह करने के लिए। और ये है मैप। ये भी मैप है एक किस्म का। भाई ये लगी हुई है, फर्स्ट कमांडर ऑफिसर है। ओ भाई, यहाँ तो पूरा कमांडर ऑफिसर्स की पिक्चर्स है। और ये सबमरीन सर्विस फर्स्ट बैच क्वालिफाइड है। और ये द प्राइज़ है जो इनको मिला। और ये है जहाँ पर ये इसकी बेड है, यहाँ पर सोया जा सकता है। और ये वार की लिस्ट है बच्चों की। और इसके बाद यहाँ पर कैबिनेट्स हैं और सीधे हाथ पर ऊपर जाने का रास्ता है। इसके बाद ये रूम है जहाँ पर कुछ बेसन वगैरह है, फ्रिज और ये आईना। और इसके बाद अंदर जाकर भाई यहाँ पर पूरी वीडियो चल रही है। एग्जिट आ गया, यहाँ पर उनकी पूरी वीडियो चल रही है। और ये इनका पूरा सिस्टम, और ये पूरा सिस्टम है यहाँ पर। हर उस ज़मीन का मुस्तकबिल सैराब करती है जो इससे अपना हाल वाबस्ता करती है। और अभी पूरा ख़त्म हो गया है, वापस चलते हैं। देखो ना, इधर देखो, अलमीर इधर और यहाँ पर भी एक ऊपर जाने का रास्ता है। चलिए ऊपर चलते हैं। ये ऊपर नहीं जा रहे हैं, वापस जाते हैं। भाई ये वापस आ गए हम। चलिए अभी बाहर एग्जिट हो गया हमारा पूरा, और हमने पूरी सबमरीन एक्सप्लोर कर ली। अभी हम इस प्लेन के अंदर जा रहे हैं। अभी जैसे हम उस सबमरीन के अंदर गए, उसी तरीके से प्लेन के अंदर भी जाते हैं। भाई नीचे इसके टायर्स भी हैं। चलिए अब ऊपर जाते हैं। और जो ये प्लेन है, इसको फ्रांस ने 1967 में तैयार किया।
इसको 27 अगस्त 1996 को पाकिस्तान नेवी में शामिल किया गया। अभी हम प्लेन के ऊपर पहुंच चुके हैं। ये एंटर हुए भी हम और सीधे हाथ पर जाकर ये जो प्लेन की सीटें वगैरह हैं, और ये प्लेन नॉर्मल प्लेन नहीं बल्कि ये प्लेन फाइटर प्लेन है। और ये इसके अंदर सीटें लगी हुई हैं। सही तरह को हिलाओ नहीं। मुश्किल काम है बल्कि खतरनाक भी, लेकिन पाकिस्तान में भी फजाइयों का ये अटलांटिक शाहीन दुश्मन पर झपटने पलटने और पलट कर झपटने की भरपूर सलाहियत रखता है। इसके जरिए पाकिस्तान नेवी के जांबाज हर लम्हे नई दास्तानें रकम करते हैं। गुज़रगाहों को मुस्तहकम रखा और अब समंदरों से मुआशी और दिफाई फ़वाइद हासिल किए। सुर्ख उम्मीदें उन्हीं का मुकद्दर बनी। यही वक्त कि दुनिया का हर मुल्क अपने समुद्री हुदूद की मजबूत दिफा की सलाहियत भरपूर फौजी कुव्वत के जरिए हासिल करता है। पाकिस्तान में एक बनाने रहा है जिसके ज़िम्मे समुद्री हुदूद की हिफाजत करना है। ये हमारे मुल्क की वाहिद जान चलती फौज है। ये न सिर्फ सदाए आप पर लड़ते हैं बल्कि सदा आपके नीचे भी अपनी कामयाबी की दास्तानें रकम करते हैं। उन्होंने न सिर्फ खुशी पे अपनी जरूरतों के झंडे गाड़े हैं बल्कि फिर कीमत के ज़ेरे तस्कीन हैं। यही वो जियाले हैं जो फतूहात के जरिए कौम का सर फखर से बुलंद करते हैं। यही वो खुदी है, यही वो इत्तेमाद है जो कौम को इखलाकी, नफ्सियाती और नज़रियाती तौर पर मुस्तहकम करता है। मुआशी तरक्की का जीना है जिससे जिंदा और मेहनतकश कौमों की जिंदगियां बदल जाती हैं। उसके आगोश में छुपी हुई मादनियत के हुस्न और मज़ीद तजारत के लिए उसके आगे रास्तों को खुला रखना होता है। और हमारी बहादुर बहरिया पाकिस्तान के आबी वसाइल और उसके तजारती शाहराहों को खुला रखने के साथ उसके साहिलों की हिफाजत की फरीदा इंतहाई चाबुकदस्ती, खुशनसीबी और पेशेवराना महारत से अदा कर रही है। पाकिस्तान के बहरी विरसे को महफूज करने में ज़मीनी की हैसियत हासिल है। के दौर से शुरू होकर मौजूदा दौर पर मुनीत है और इसमें कदीम और जदीद अदवार की नक्काशी को महफूज रखा गया है। म्यूजियम में नवाज़ात की नुमाइश गैलरी और ओपन में की गई है। गैलरी में नुमाइश किए गए अहम रवाजात में मोहम्मद बिन कासिम के ज़माने की ज़र-ए बख्तियार और धार, तराने के शायर हुसैन के हाथ का लिखा हुआ कौमी तराना, कौमी तराने की धुन का मुसव्विदा, 1953 में पाक बहरिया के 7 जहाज़ों में इंडिया में तवारका के करीब मेदान तंजीबात पर जब सोमनाथ नामी तारीखी हमला किया था, उसके तारीखी सिग्नल और बेनज़ीर का ढांचा शामिल है।
मॉडल, मुख्तलिफ किस्म की तोपें, कश्तियाँ और ये अटलांटिक हवाई जहाज शामिल हैं जिसमें बैठकर आप ये फिल्म देख रहे हैं। ये जहाज कभी अरसे तक पाक एरिया की फिजाइया में शामिल रहकर वतन की तरफ को दफा करता रहा और इससे पेशेवराना उमूर की वजह आने के बाद अवाम की दिलचस्पी के लिए म्यूजियम में लाया गया। इसके परों की लंबाई 119 फुट है और इसकी कुल लंबाई 104 फुट है। इसमें 18 की सलाहियत है जो मुसलसल 15 घंटे तक की तवील उड़ान कर सकता है। इसकी रफ्तार 350 नॉट होती है। इसका अब तक कुल उड़ान का वक्त 11,961 घंटे है। तवील फासले तक मार करने, समुद्री जासूसी के लिए आलात और तेज इंतजामी रखने की सलाहियतों की वजह से इस जहाज को दुनिया भर में विश्व फिजाइया के अंदर एक अहम मकाम हासिल है। ये जहाज पहली फिजाइया में समुद्री निगरानी, जेरे आप दोस्तों और सतह समंदर पर दुश्मन के बहरी जहाजों की तबाही, हसास नौइयत के ऑपरेशनल मिशन की तकनीक, मुसीबत के वक्त समुद्र में मौजूद किसी भी यूनिट की तलाश और बचाव के लिए ये अटलांटिक जहाज 1996 से 2000 तक पाक एरिया के आउटडोर सिटीज में शामिल रहा और इससे पाकिस्तान नेवल एविएशन के दस्ते में बहुत अहमियत हासिल हुई। इसकी सलाहियतों की वजह से इसके उड़ान के जरिए कई दुश्मन के जहाज़ों, तोपों और दीगर तरकीबात का पता चलाया जा सकता है। उड़ान रखते हुए अपने हदफ की आलात की मदद से करता है। बल्कि खतरनाक भी, लेकिन पाकिस्तान पहली फिजाइया का ये अटलांटिक शामिल दुश्मन को झपटने पलटने और पलट कर झपटने की भरपूर सलाहियत है। इनके जरिए पाकिस्तान नेवी के जांबाज हर वक्त अपनी दास्तान खत्म करते हैं। फाइटर प्लेन का कॉकपिट है जहाँ पर असल जो काम होता है वो इस हैंडल और ये गेट्स का होता है। जो पायलट होता है वो एक पायलट चला रहा होता है। अगर सीधा हाथ वाला पायलट चलाएगा तो ये हैंडल और ये वाला गियर इस्तेमाल करेगा, लेकिन अगर उल्टे हाथ वाला पायलट चला रहा होगा, उल्टे हाथ की तरफ बैठकर चला रहा होगा, तो वो हैंडल और इस पार्ट वाले गियर इस्तेमाल करेगा। और बाकी ये चीज़ें ये बत्तियाँ खोलने वगैरह के लिए काम आती हैं और वो आगे सारे इसके मीटर्स लगे हुए हैं। तो ये चीज़ें आप लोग को दिख रही हैं, ये कॉफिन कैरियर है, यानी जंग के वक्त शहीद हो जाते हैं उनको इससे उठाकर लेकर आया जाता है। पूरा एक कॉफिन कैरियर है। आखिरकार हमने मैरीटाइम म्यूज़ियम टूर कर लिया, लेकिन इसमें एक चीज़ टूर नहीं कर सके क्योंकि वो म्यूज़ियम बंद था। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें और आगे शेयर करें ताकि हमारे मुल्क के बाकी लोगों को भी ये नॉलेज मिल सके। अस्सलाम वालेकुम।